पहले नंदीग्राम, फिर भवानीपुर। वेस्ट बंगाल के जाइंट किलर ने ममता बनर्जी को हरा कर किया उनका पत्ता साफ। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। इससे पहले साल 2021 के विधानसभा चुनाव में शुवेंदु ने नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराया था। आज फिर इसी इतिहास को शुवेंदु ने दोहरा दिया है, लेकिन इस बार सीट बदलकर भवानीपुर हो गई है, जो ममता बनर्जी की गढ़ मानी जाती थी। 2026 के विधानसभा चुनाव में शुवेंदु ने न केवल नंदीग्राम में ममता के खिलाफ फिर से जीत हासिल की, बल्कि 2021 के मुकाबले बड़े अंतर से इसी सीट पर करारी शिकस्त भी दी है। बता दें, ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने अपना विजय प्रमाण पत्र दिखाते हुए कहा कि ममता बनर्जी को हराना बेहद जरूरी था और यह उनकी राजनीति से विदाई की शुरुआत है। उन्होंने दावा किया, इस चुनाव में उन्हें विभिन्न समुदाय का व्यापक समर्थन मिला। अधिकारी के मुताबिक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध ने खुलकर उनके पक्ष में मतदान किया, जबकि सीपीएम के पारंपरिक वोटरों का भी बड़ा हिस्सा उनके साथ आया। शुवेंदु ने इस जीत को विचारधारा की जीत बताते हुए कहा कि यह जीत हिंदुत्व की जीत है। सीपीआईएम के कट्टर समर्थकों ने भी मुझे वोट दिया। भवानीपुर में सीपीएम के 13,000 वोट थे, जिनमें से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर हुए। मैं इसके लिए सीपीएम मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बार मैंने करीब 10,000 मतों से चुनाव जीता है। नंदीग्राम के हिंदू लोगों ने मुझे फिर से जिताया है। वहां मुसलमानों का पूरा वोट टीएमसी को गया। मैं नंदीग्राम के हिंदुओं के लिए काम करूंगा। टीएमसी खत्म हो जाएगी, 24 घंटे के अंदर यह बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी है, जिसकी कोई विचारधारा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हम वहां काम करेंगे जिसकी घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र में की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार गारंटी भी दी है, हम उसे पूरा करेंगे। बताते चले, 19 दिसंबर 2020 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ दी थी। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पार्टी की सदस्यता और सभी पदों को त्याग दिया था और दिसंबर 2020 को उन्होंने पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद शुवेंदु अधिकारी दिसंबर 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। आपको बता दें, शुवेंदु को यह जीत मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार बनाती है। इधर भाजपा ने चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि उसका सीएम उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जो बंगाल में जन्मा और पला बड़ा हो और जिसने बांग्ला माध्यम में शिक्षा हासिल की हो। हालांकि पार्टी ने इस पद के लिए अभी तक शुवेंदु या किसी अन्य नेता का नाम आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया है। दिलचस्प बात यह है कि शुवेंदु उन सभी कसौटी पर खड़े उतरते हैं जिनका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।